अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि देखिए जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक हैं उनके लिए आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको अभी नहीं तो कभी ना कभी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी परेशानी है वो इस वीडियो में देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए खुशखबरी क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के करोड़ों ग्राहकों के लिए आई अच्छी खबर, आरबीआई का नोटिफिकेशन जारी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सी खुशखबरी है जिससे कि यहाँ पे हम लोगों को खुश होना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के वीओबी वर्ल्ड पर से प्रतिबंध हटा लिया है। आप समझ गए ना, आप जो बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग को आप इस्तेमाल करते हैं, जो ऐप होती है उस पे से जो प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप लोग तो यूज करते हैं, फिर उसमें ऐसा क्या रिमूव कर दिया। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अक्टूबर 2023 में, ठीक है, अक्टूबर 2023 में जो आरबीआई है उसने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड है उस पर यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध का मतलब ये है कि 23 अक्टूबर 2023 के बाद कोई भी यहाँ पे बीओबी वर्ल्ड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता था। अब वो ऐसा क्यों किया था वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद इस बीच में आपने देखा होगा कोई भी नया जो यूजर है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। और किसी कारणवश अगर आपने अपना मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल नंबर भी अपडेट कराया होगा, चेंज कराया होगा, उसमें भी आप नहीं बनवा पा रहे होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई ने जो रोक है उसको पूरी तरीके से हटा लिया है। अब आप आज की डेट से यहाँ पे अपना जो नया अकाउंट है बीओबी वर्ल्ड ऐप में वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं जो आप कर सकते थे। तो यहाँ पे करीब 6 महीने लगे इस चीज को हटने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए तो खुश होना चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वो अब यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है। आरबीआई ने जारी किया था सर्कुलर, ठीक है, बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए नए ग्राहक जोड़े जा सकेंगे। आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई थी। मैंने आपको बताया ना कि आरबीआई ने यहाँ पर रोक लगाई थी और आरबीआई ने इस रोक को यहाँ पे हटा दिया है। देखिए बीओबी वर्ल्ड ऐप कब क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कब क्या हुआ। देखिए मार्च 2022 में जब बैंक के टॉप मैनेजमेंट में बीओबी वर्ल्ड ग्राहकों के रजिस्ट्रेशन को बढ़ने के लिए ब्रांच पर दबाव डाला और उसमें ऐप के डाउनलोड बढ़ाने के लिए कहा। उस दौरान दबाव इतना ज्यादा था कि कर्मचारी कभी कभी बीओबी वर्ल्ड की डाउनलोड संख्या को बढ़ाने के लिए ग्राहक के बैंक अकाउंट में अपने नंबर का इस्तेमाल कर लेते थे। आप समझ सकते हैं ना कितना बड़ा यहाँ पे स्कैम हुआ था। यानी कि बैंक का जो कर्मचारी है वो आपके खाते में अपना मोबाइल नंबर डाल के उस बीओबी वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन कर देता था। चाहे आपके साथ में फ्रॉड हो या ना हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना यहाँ पे जो बीओबी वर्ल्ड का जो डाउनलोडिंग चीज है वो उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहते थे। यानी कि वो दिखाना चाहते थे कि हमारे बहुत ज्यादा ग्राहक है बीओबी वर्ल्ड के, जो कि आरबीआई के हिसाब से बहुत ज्यादा गलत था। ठीक है, मैं आपको और यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखिए खुद के मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होने के बाद उन्होंने ऐप रजिस्ट्रेशन पूरा किया, जिससे डाउनलोड की संख्या बढ़ गई। मैंने आपको बताया ना कुछ मामलों में ये मोबाइल नंबर बैंक के एजेंट के थे, जिन्हें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी के रूप में जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके एरिया में छोटे छोटे जो बीसी होते हैं उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से भी यहाँ पे इस काम को किया। ठीक है, यह दूर दराज के इलाकों, रिमोट एरियाज में काम करते हैं। हालांकि यह सब डाउनलोड बनाने के लिए ही शुरू किया गया था। बीओबी चाहती है कैसे भी करके वो आरबीआई को या और लोगों को ये दिखा सके कि हमारे बीओबी वर्ल्ड के जो ग्राहक हैं वो सबसे ज्यादा है, चाहे वो फर्जी तरीके से ही क्यों ना हो। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार जब ये डाउनलोड पूरे हो गए तो इन अकाउंट्स को जल्द ही अनरजिस्टर्ड कर दिया गया। यानी कि उन्होंने पहले आपका जो भी अकाउंट था, बैंक वालों ने अपने मोबाइल नंबर डाले, बीसी ने अपने मोबाइल नंबर डाले, रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ कर दिया। जब उनका टारगेट पूरा हो गया कि हाँ हमारे इतने ज्यादा ग्राहक है, फिर उनको अनरजिस्टर्ड कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने उसको रिमूव भी कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, और अन्य ग्राहकों के अकाउंट्स को लिंक करने के लिए फिर से उन्हीं नंबरों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि एक नंबरों को कई बार रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर उनको डीरजिस्टर्ड कर दिया गया। इसी चीज से यहाँ पे उनकी चीज है वो यहाँ पे चोरी पकड़ी गई। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस बीच एक ऐसा भी मामला सामने आया जहां क्षेत्रीय कार्यालय के एक नोडल अधिकारी ने ग्राहक के बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर देने की पेशकश की। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है। यह मामला तब सामने आया जब एक रिटायर्ड कर्मचारी ने डाउनलोड बनाने के लिए कर्मचारी पर लगातार बढ़ते दबाव के बारे में बताने के लिए टॉप मैनेजमेंट को ईमेल भी लिखा। ठीक है, उन्होंने इसके जिक्र किया कि कैसे इस दबाव से फ्रॉड जैसी स्थिति पैदा कर दी है।
जो अंत में भी साबित हुआ। अब आप ये सोचिए, अकाउंट आपका है, मोबाइल नंबर बैंक वाले का, जब उसके पास सारा आपका एक्सेस है तो आपके साथ में फ्रॉड हो ही सकता है। भले ही बैंक वाले फ्रॉड नहीं कर रहे हो, लेकिन फ्रॉड होने में कितनी देर लगेगी। इसी चीज को देखते हुए आरबीआई ने यहाँ पे पकड़ा कि मोबाइल नंबर किसी का, अकाउंट किसका, बार बार आप एक ही मोबाइल नंबर को कई अकाउंटों में यूज कर रहे हैं केवल आप अपनी डाउनलोड संख्या को बढ़ाने के लिए। ये यहाँ पे बहुत गलत हो रहा था। इसी को देखते हुए यहाँ पे आरबीआई ने रोक लगाई थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी दौरान उन्हें अवैध रूप से अन्य ग्राहकों के बैंक अकाउंट से लिंक किया गया। उन्होंने उन बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कुल 362 ग्राहकों ने 22 लाख रुपए गवा दिए। आप समझ रहे हैं ना, 362 जो ग्राहक थे उनके अकाउंट से 22 लाख रुपए निकाल लिए इस तरीके से फ्रॉड करके। चाहे आप बैंक वाले को मान लीजिए, बीसी को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, लेकिन फ्रॉड तो बीओबी बर्ड जो ऐप थी उसी के थ्रू हुआ ना, वो ये सारी मिलीभगत बैंक वालों की थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसके बाद आरबीआई ने एक्शन लेते हुए अक्टूबर 2023 में सभी चिंताओं का हवाला देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप बीओबी वर्ल्ड पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, अक्टूबर 2023 में यहाँ पे जो आरबीआई उसने पूरी तरीके से रोक लगा दी कि आप नया रजिस्ट्रेशन बीओबी वर्ल्ड में नहीं कर सकते, ना आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते, ना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते, उस ऐप से आप कोई भी नया काम नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा था जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पहले से, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पहले की तरह उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे। और देखिए लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मई 2024 को आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड ऐप पर लगी रोक हटा ली। अब इसके जरिए नए ग्राहक जोड़े जा सकेंगे। वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अब अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो अगर आपको नया बीओबी वर्ल्ड में रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अकाउंट भी ओपन करना है, क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना है, तो वो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि जो रोक थी वो यहाँ पे आरबीआई ने हटा ली है। अब मैंने आपको पूरा प्रकरण बता दिया है कि यहाँ पे इसको क्यों बंद किया गया था और क्यों यहाँ पे इसको हटाया गया था। आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आपका अकाउंट है, बैंक वाले का मोबाइल नंबर लगा हुआ है, उसने अपने मोबाइल नंबर से आपके बैंक अकाउंट में बीओबी वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद उसने उसको वहां से बंद कर दिया। फिर किसी और के ग्राहक के लिए उन्होंने वही सेम प्रोसेस किया, अपना मोबाइल नंबर, किसी और का अकाउंट नंबर, फिर से उन्होंने वहां पर रजिस्ट्रेशन किया, फिर से उसको वहां से बंद कर दिया। फिर से किसी तीसरे व्यक्ति का अकाउंट नंबर पे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर लगाया, फिर से उसका रजिस्ट्रेशन किया, फिर से उसको यहाँ पे बंद कर दिया। इसी तरीके से वो करते गए और उनकी जो चोरी है फिर वो आरबीआई को पकड़ में आ गई। कई लोग ऐसे हैं 362 ग्राहक जिनके खाते से 22 लाख रुपए तक यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब वो किसने निकाले ये तो बैंक को पता होगा और उन कस्टमर को। यहाँ पे जो भी डाटा है वो सीएनबीसी आवाज, इसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं। और इसका जो लिंक है, आपको जो आर्टिकल मैंने आपको दिया है उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जब भी एक क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पे पहुंच जाएंगे, आप पूरा आर्टिकल अपने हिसाब से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आपको अगर बीओबी वर्ल्ड ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है तो 8 मई 2024 के बाद आप यहां पे नया रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। इससे पहले अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने इस पे नया रजिस्ट्रेशन पे बीओबी वर्ल्ड के पे रोक लगा दी थी। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी हमेशा से हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।